ओके गाइस, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि प्रोडक्ट को हमने बस फ्रंट एंड में ही प्रिंट करवाया था। अब उस प्रोडक्ट को क्या कर लेते हैं हम कि बैक एंड के अंदर यानी हमारे स्प्रिंग बूट के अंदर उसको किस तरह से स्टोर किया जाए वो वाला पार्ट कर लेते हैं। मैपिंग ऑब्वियसली ना वो उसको स्टोर करना तो चाहिए। सो उसके लिए मुझे ऑर्डर इन्फॉर्मेशन एक पार्ट लगेगा एंड एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ऐड करूंगा जो कि सबके लिए हार्ड लगता है, मगर ये वो बहुत इजी कंसेप्ट है कि प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस हो जाने के बाद उसकी एक्चुअल क्वांटिटी वहां से जीरो हो जानी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि पहले मुझे चेक करना पड़ेगा जो कि प्रोडक्ट क्वांटिटी जो ऐड कर रहा है ना वह एक्चुअल क्वांटिटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसने एक्चुअल क्वांटिटी से ज्यादा लिख रहा है या फिर वो ज्यादा फेच कर ज्यादा क्वांटिटी। अब देखो, ऑलरेडी मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स है, ओनली 5 प्रोडक्ट्स, और 5 प्रोडक्ट्स के बाद उसको 6 प्रोडक्ट्स चाहिए और वो 6 क्वांटिटी कर रहा है और प्रोडक्ट बाय करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बाय नहीं होना चाहिए। ओके। और सेकंड थिंग कि उसे फ्रंट एंड पर ही दिखा देना चाहिए कि बाबा यहाँ पर जब मैं इसी पेज पर जब उसको फेच करने की कोशिश करूँ, इसी पेज पर अगर वो उसको मैं मैक्सिमम टाइम अगर वो लेने की कोशिश करेगा जितना चाहे उतना, तो एक पर्टिकुलर डेटा हो जाने के बाद वो नहीं आना चाहिए। इतना प्रोडक्ट ऐड कैसे कर सकता है? उसके पास कितने हैं एक्चुअल में प्रोडक्ट्स? 32 लेफ्ट है। ओके, 32 लेफ्ट है। और अगर मैं इसको बाय कर रहा हूँ तो 32 के बाद उसके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। 32 के बाद यहाँ से नहीं होना चाहिए। 32 पर वो बोल देना चाहिए, 32 पर वो बोल देना चाहिए कि एक्चुअल में प्रोडक्ट क्वांटिटी अलग है। ओके। सो ये यहाँ पर आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सेकंड थिंग, इतना तो कोई नहीं करेगा, बट मैं बैकएंड में किस तरह से उसको हैंडल करके हम उसको प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर एरर आता है तो उसको यहाँ पर शो करवा देते हैं या यू डोंट या फिर कुछ तो बता देंगे। हाँ। सो ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। अब ये वाला पार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर बैकएंड के अंदर पहले तो इस डेटा को वहां पर स्टोर किया जाए, वो वाला पार्ट कर लेता है। और डेटा को स्टोर करने के साथ साथ मैं आपको उसकी क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी 32 लेफ्ट है तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बाय किया तो 30 हो जाना चाहिए, और एक प्रोडक्ट बाय किया तो 30 यानी 31 हो जाना चाहिए, और 30 हो जाना चाहिए, 29 हो जाना चाहिए। इस तरह से ये डेटा रहेगा। और किसने प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट को बाय किए, वो वाला पार्ट तो रहेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। और एक चीज आप ले सकते हो कि उसने कहाँ पर, कब, कौन से टाइम पर उस प्रोडक्ट को बाय किया, वो भी आप दिखा सकते हो। तो ये सब कुछ रहेगा। चलो देख लेते हैं कि पहले इस डेटा को वहां पर किस तरह से स्टोर किया जाए, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट आईडी रहेगी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, टोटल प्राइस एंड नेम, ईमेल, फोन एंड एड्रेस। बस मैंने इतना ही लिया है, ज्यादा नहीं लिया है। आप जितना हो सके उतने डेटा लो। बस मुझे आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी बनाकर दिखाने की कोशिश करना है। सो और आप उसके अंदर आपके हिसाब से डेटा को चेंजेस करो। अगर कोई प्रॉब्लम, कुछ एरर्स आता है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं इमीडिएटली आपको जैसे ही कमेंट देखूंगा, इमीडिएटली देखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इमीडिएटली मैं आपको आंसर भी शेयर कर दूंगा, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो अब ये डेटा मुझे वहां पर फेच करना है। सो स्प्रिंग बूट में चले जाता है। स्प्रिंग बूट में आने के बाद यहाँ पर मैं मुझे एक डेटा, इसको ओपन कर लेता हूँ। और एंटिटी के अंदर कार्ड इन्फॉर्मेशन है, लॉगिन है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, और एक मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा ऑर्डर इन्फो। सो क्लास बना लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पर नाम है ऑर्डर इन्फो, यही ऑर्डर इन्फो यहाँ पर चाहिए। बट मेक श्योर कि ओ कैपिटल, इट्स अ जावा। सो ऑर्डर इन्फो, हियर इज द रेडी। सो मैं यहाँ पर प्राइवेट, सॉरी, माय मिस्टेक, प्राइवेट, और मुझे इंटीजर फॉर्मेट में लॉन्ग, लॉन्ग ऑर्डर इन्फो आईडी आना चाहिए ना। सो ऑर्डर इन्फो अंडरस्कोर आईडी, जस्ट @ID रहेगी इसकी खुद की, और उसको मैं क्या करूँगा, क्या करता हूँ, @ जनरेटेड वैल्यू
और उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी ले लिया। आई थिंक इट्स टेकिंग टू मच टाइम, मे बी। आई थिंक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो इशू। आगे बढ़ता हूँ। सो प्रोडक्ट आईडी सबसे इम्पोर्टेंट यही है मेरा, प्रोडक्ट आईडी। सो लेट्स बिगिन विथ दिस। और यहाँ पर लिखूंगा प्राइवेट लॉन्ग प्रोडक्ट आईडी, एंड देन प्राइवेट स्ट्रिंग। यहाँ से उठाना है, कॉपी पेस्ट करना है। सो अरे यार, क्वांटिटी इट्स integer, in integer format, so int quantity, एंड देन उसके बाद क्या चाहिए, टोटल प्राइस चाहिए। सो मैं यहाँ पर टोटल प्राइस को प्राइवेट डबल, क्यों, क्या हो गया, इतना स्लो क्यों हो रहा है। ओके, टोटल प्राइस डबल आ गया, एंड देन प्राइवेट नेम है इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। सो यहाँ पर स्ट्रिंग नेम, बट एक्चुअल में यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, एट द रेट कॉलम, इट्स जस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, बाद में कर लेता है। और ईमेल भी है। सो ईमेल के लिए भी मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। सो फोन नंबर, फोन नंबर के लिए भी आप लॉन्ग ले सकते हो। एंड एड्रेस इट्स अ स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर मैं टू स्ट्रिंग बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो यहाँ पर गेटर्स एंड सेटर्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो भी हमने बना लिया। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर बोलना चाहूँगा एट द रेट, कहाँ पर, एड्रेस और नेम की जगह पर एट द रेट। क्यों नहीं आ रहा है, फटाक से बन के रेडी हो जाना चाहिए। यानी टेबल बन जाएगा, टेबल बनने के बाद मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एट द रेट। क्यों नहीं आ रहा है, कंट्रोल स्पेस टू शो टेम्पलेट प्रपोजल। इतना लोड नहीं लेना चाहिए। आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग विथ, लेट मी चेक टास्क मैनेजर। सो नो, इट्स सिंपल नॉर्मल है। But it's 7.1 and my CPU is on high. Why? It's very huge. Okay. Hmm. I think something went wrong. Okay, ठीक है। चलो देख लेता हूँ बाद में कि क्या है एक्चुअल में उसका प्रॉब्लम। सीन नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पर कर दिया। और
नेम को मैं एट द रेट कॉलम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो नहीं लग रहा है ना। तो आई थिंक आपके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इस सब पार्ट्स को क्लोज कर देता हूँ। फिर से ओपन करूंगा और ओके, कंप्यूटिंग प्रपोजल, इट्स टेकिंग टू मच टाइम। तो कोई बात नहीं, मैं क्या कर लेता हूँ, उसको लॉग इन कार्ट रिपो कहीं तो होगा ही ना। हाँ, ये वाला देखो, इसको कॉपी कर लेता हूँ। सेम ही लिखा था मैंने, बट वो इट्स गिविंग मी एन एरर। सो यहाँ पर क्या है, नेम मुझे चाहिए 50, एंड सेम ईमेल के लिए लेना चाहूँगा। ईमेल के लिए मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा 100। ओके, और एड्रेस के लिए मुझे चाहिए, सो एड्रेस के लिए 255, इट्स बाय डिफ़ॉल्ट है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ इट्स वर्किंग। सो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एट द रेट एंटिटी लगा लेता हूँ। आप देखो यहाँ पर एट द रेट एंटिटी लगा रहा हूँ तो प्रॉब्लम आ रहा है। सो इसको एंटिटी कर देता हूँ। ओके, अब भी जैसे ही कंट्रोल एस टू सेव करूंगा, इसका एक टेबल बना के रेडी कर देगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्रिएट टेबल ऑर्डर इन्फो, और ऑर्डर इन्फो का टेबल यहाँ पर क्रिएटेड हो चुका है। अब बारी आती है मेरे रिपोजिटरी के। सो अब ये थोड़ा टाइम इट्स टेकिंग, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और फटाक से यहाँ पर बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। सो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेपो बनाना पड़ेगा। सो रेपो बनाने के लिए हम चले जाते हैं रेपो क्लास के अंदर, और यहाँ पर बोलूंगा राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पर एक इंटरफेस बनाना चाहूंगा। कौन सा इंटरफेस, ऑर्डर इन्फो, इन्फो रेपो। ओके, ऑर्डर इन्फो रेपो। और ऑर्डर इन्फो रेपो के बोलूंगा कि बाबा तू एक्सटेंड कर, किसी और की प्रॉपर्टी को तुझे एक्सेप्ट करना है। अरे यार, एक्सटेंड्स JPA रिपोजिटरी। अब यहाँ पर J कैपिटल है। ओके, और उसके बाद इसको बोलूंगा तू दो प्रॉपर्टीज को लेना चाहेगा। सो रिपोजिटरी, लेट मी चेक। अब क्या करो, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दो। मैंने तो बराबर लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो उसकी प्रॉपर्टीज डायरेक्टली आ जाना चाहिए, इसलिए हाँ ले लिया। और यहाँ पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिपो, मुझे प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, सो इसको निकाल देता हूँ। और यहाँ पर बोलूँगा कि मेरे पास ऑर्डर इन्फो है। और ऑर्डर इन्फो को यहाँ पर ओवर करने के बाद भी नहीं आ रहा है, सो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर इन्फो की प्रॉपर्टी को नहीं आ रहा है तो आ जाना चाहिए। इंपोर्ट, इंपोर्ट com डॉट रिएक्ट, ये आपके यहाँ पर भी हो सकता है। प्रोजेक्ट डॉट एंटिटी डॉट कार्ट इन्फो, एकदम सिंपल। मगर यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। कॉम डॉट, ओके, बराबर तो है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ, बराबर तो लिखा था। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ऑर्डर इन्फो। ओके ठीक है, कहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी। और यहाँ पर ले लेता हूँ ऑर्डर इन्फो ओ कैपिटल। ठीक है, ऑर्डर इन्फो, कंट्रोल इज टू सेव।
ओके, नो एरर्स, नथिंग एल्स। सो यहाँ पर भी मैंने ऑर्डर इन्फो बना लिया। ठीक है, और आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि उस डेटा को फेच करना है। सो अब ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगी। एंड देन मैं यहाँ पर एक मेथड बनाना चाहूँगा जो कि कंट्रोलर के अंदर। सो चलो आ जाता है कंट्रोलर के अंदर। सो कंट्रोलर के अंदर में राइट क्लिक करके न्यू न्यू क्लास, और नया क्लास का नाम देना चाहूँगा यहाँ पर ऑर्डर इन्फो कंट्रोलर। और यहाँ पर बोल देता हूँ @REST कंट्रोलर। अब यहाँ पर बहुत बहुत देर से मैं देख रहा हूँ इसको कि ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये ऐसे प्रॉब्लम जब आता है तो मेक श्योर कि आप इसको क्लोज करो। क्लोज करने के बाद वापस से एक बार चेक करो कि बाबा इट्स वर्किंग और नॉट। हाँ, और यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर। ओके, नाउ इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, सो मैं करूँगा इसको क्लोज। इसको बंद कर देता हूँ, और बंद करने के बाद आपको फिर से इसको स्टार्ट कर देना है। लेट मी चेक। और मैं साथ ही साथ क्या करना चाहूँगा, टास्क मैनेजर को भी ओपन कर लेते हैं। कुछ गलती तो नहीं कर दिया मैंने, या फिर कुछ गड़बड़? 80-90 पर नहीं जाना चाहिए, और हार्ड डिस्क भी बहुत लोड ले रहा है। सीपीयू एकदम नॉर्मल मक्खन की तरह चलना चाहिए, सीपीयू इतना लोड क्यों ले रहा है? सॉरी गाइज, 2 से 3 मिनट लगेगा। ये सारे पार्ट्स को आपको चेक करना होता है। आप भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, सो सॉफ्टवेयर के अंदर आपका सीपीयू नॉर्मल होना चाहिए, आपके रैम्स नॉर्मल होने चाहिए। अगर मेक श्योर कि आपके भी ये सेम दिक्कत करती है तो आप भी रैम को बढ़ा लेना, मैं भी रैम को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। यानी ऑब्वियसली रैम को बढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। वो या फिर इतना टाइम और इतना सीपीयू लोड कभी भी नहीं लेना चाहिए। इट्स आई थिंक मेरे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज है, और सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसकी वजह से सीपीयू लोड ले रहा है। मेक श्योर आपका ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, दिक्कत नहीं है। हम्म, हाँ, अब आ गया। सो रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर रेस्ट @क्रॉस ओरिजिन भी लगाना पड़ेगा। सो क्रॉस ओरिजिन, और इसको बोल देता हूँ कि तू सारे यूआरएल्स को एक्सेस कर दे। एंड देन यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ अब मुझे यहाँ पर पोस्ट करना है। सो मैपिंग पोस्ट मैपिंग के अंदर यहाँ पर मैं पाथ देना चाहूँगा एड ऑर्डर इन्फो। ओके, जस्ट ऐड ऑर्डर इन्फो एंड रिक्वेस्ट बॉडी एज इट इज, और यहाँ पर बोलूँगा ऑर्डर ऑर्डर इन्फो ऑर्डर इन्फो, जो कि एंटिटी वाला, और इसको बोलूँगा ऑर्डर इन्फो, या फिर जस्ट इन्फो। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम उसको प्रिंट कर लेता हूँ। लॉग सॉरी सिस आउट करके यहाँ पर बोलूँगा इन्फो को प्रिंट कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पर बोलूँगा रिटर्न कर इन्फो को ही। ओके, फिलहाल के लिए अब इन्फो को ही रिटर्न कर, और यहाँ पर बोल देता हूँ ऑर्डर इन्फो। ठीक है, और इसको भी बोलूँगा मेथड नेम ऐड ऑर्डर इन्फो। जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ तक हमारा डेटा हो चुका है। तो डेटा एक्चुअली में मेरे पास यहाँ पर बैकएंड के अंदर आ जाता है क्या, वो देख लेता है। सो ऑर्डर इन्फो मुझे बनाना पड़ेगा। सो इसको क्या कर लेता हूँ, एक बार रन कर लेता है। राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। और अब इसको रन करने के बाद चेक कर लेते हैं
ओके, नाउ इट्स वर्किंग गुड। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर ब्राउजर पर जाऊंगा और वन सेकेंड एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ। सो डेटा यहाँ पर प्रॉपर वे में है। और एक साथ ही साथ क्या कर लेता हूँ कि बैकएंड फ्रंट एंड के अंदर मुझे एक्सियस के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। सो एक्सियस के साथ कनेक्शन कर लेता हूँ। तो एक्सियस अलर्ट यहाँ पर मुझे दिखा रहा है, राइट। सबमिटेड सक्सेसफुली, चेक कंसोल फॉर डिटेल्स, ये जो है ये नहीं आना चाहिए। एंड यहाँ पर जैसे ही प्रिंट होता है उसके बाद में यहाँ पर एक्सियस डॉट पोस्ट पोस्ट करना चाहूँगा, यूआरएल मुझे देना पड़ेगा। सो बैकटिक बेस यूआरएल, सो यहाँ पर यूज़ करता हूँ डॉलर डॉलर करली ब्रेसेस बेस यूआरएल, और यहाँ पर स्लैश, स्लैश हो जाने के बाद ये वाला पार्ट पेस्ट करूँगा। या ये जस्ट सिंपल मैं यहाँ पर बोलूँगा स्लैश ऑर्डर और स्लैश। अब यहाँ पर ऑर्डर जो है वो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। कहाँ पर, यहाँ पर @request मैपिंग डबल कोट्स और ये स्लैश ऑर्डर। ओके। और ये हो जाने के बाद यहाँ पर भी दे दिया और इसको कंट्रोल लिस्ट से। हम्म एक्सेस, और उसके बाद मुझे यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड डेटा देना पड़ेगा। सो डेटा जो है वो ऑर्डर इन्फो के अंदर है। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा ऑर्डर इन्फो को भेज दिया। अगर ये सक्सेसफुली कनेक्शन बना लेता है सो देन उस डेटा को रिस्पॉन्स जो आएगा उसको तुझे कॉल बैक लेना है और लॉग करके प्रिंट करवा देना है एज अ रिस्पॉन्स। हाँ, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी। ओके, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा को प्रिंट कर देना है। ओके। अगर सक्सेसफुली कनेक्शन नहीं बना लेता है तो क्या करें। सो डॉट कैच कर, उसके एरर को कैच कर और उसके एरर्स को मुझे यहाँ पर दिखा दे। सो एरर हो सकता है, एरर लॉग कर लेता हूँ, या अलर्ट, अलर्ट के अंदर एरर को प्रिंट कर लेता है। ओके। और उससे पहले क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा सर्वर साइड एरर। ओके, जस्ट सिंपल वे में हमने लिख दिया। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपका डेटा अब बैकएंड में चला जाएगा क्या, पता नहीं। अब ये तो देखना पड़ेगा कि जाएगा या नहीं जाएगा। सो मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और मेरा डेटा वार्निंग, ओके ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहाँ पर डेटा फिलअप कर देता हूँ। आई थिंक सबमिट किया और डेटा चला गया, मुझे यहाँ पर कुछ शो नहीं हुआ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये देखो, ये ऑब्जेक्ट कहीं से तो आ रहा है, एड्रेस। अच्छा, कहाँ से आ रहा है। ओके, ऑर्डर इन्फो, प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी जो है वो ब्लैंक है। एंड देन प्रोडक्ट आईडी 4 आई, क्वांटिटी उसकी आई, टोटल प्राइस उसका आया, एंड नेम वट एवर जो हमने दिया था वो भी डेटा आ गया। एंड देन उसका ईमेल एंड फोन एंड एड्रेस, ये सारा कुछ डेटा कहाँ से आ रहा है, फ्रंट एंड से डेटा मुझे यहाँ पर आ रहा है। सो जैसे ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है तो मैं पहले एक काम कर रहा हूँ, सेव तो मुझे करना ही है, मगर पहले चेक करूंगा कि उसकी जो क्वांटिटी है उसके प्रोडक्ट से ज़्यादा चेक करूँ या नहीं करूँ। हम्म, ठीक है। क्या, हमने तो बहुत कुछ कर लिया, और डेटा को वहाँ पर भी ले लिया। आगे बढ़ने से पहले आप मेक श्योर कि इतना तक पार्ट करो, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको यहाँ पर ऑर्डर डेटा को हम किस तरह से पहले चेक करेंगे कि बाबा वो अवेलेबल है
नहीं, चेक तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्टली बोलूंगा कि हमारे प्रीवियस जो जिसने ऐड किया है प्रोडक्ट हमें 32 क्वांटिटी दिख रही है, वो 31 हो जाएगी। और 30 हो जाने के बाद 30 20 या 20 10 प्रोडक्ट्स को बाय किया है तो वो 12 हो जाना चाहिए। तो इस तरह से वहां पर क्वांटिटी कम होनी चाहिए। वो वाला पार्ट कर देते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर गाइस, सी यू वंस अगेन। सो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस और आगे बढ़ते रहो। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। सो सी यू गाइस, टाटा।